जय हिंद। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस के साथ क्लासेस चल रहे हैं और इसके एक पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 बता चुके हैं। इसमें पार्ट 1 में 2 प्रश्न बताए, जिसमें एक को प्रश्न में तीन प्रश्न थे, उनको सॉल्व करा चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 3 को हल कराएंगे। तो बाबू देखिएगा बोर्ड पर और सवाल को चुटकियों में करना सीखें। देखिए, सवाल करने का तरीका, उसका लहजा सही होना चाहिए। कितना भी कठिन सवाल हो, कठिन को हिंदी तो नहीं, कहानी बना के बता दो। सवाल जो है वो कंसेप्ट सहित सूत्र से लगेंगे, तभी आपको सवाल आएगा। सवाल सीखने के लिए आपको कंसेप्ट और सूत्र क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सवाल कितना ही बड़ा हो आ जाएगा। तो सवाल आपका ये है, इसका पिछला वीडियो नहीं देखे, जाकर देख लीजिएगा। इसमें क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बाबू इसमें कुछ नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं जो 10 में पढ़ता हो और एलसीएम एचसीएफ नहीं आता हो। अगर उसको नहीं आता है तो एक वीडियो हमने एलसीएम और एचसीएफ पर बना दिया, उसको जाकर देख लीजिएगा, कितना आसानी समझाया उस पर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें निकालना क्या, एलसीएम और एचसीएफ ही बताना, बाकी कुछ नहीं बताना, घबराइएगा नहीं। सवाल चुटकियों में करना सिखाएंगे। चलते स्टार्ट करते हैं सर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद किए। अभाज्य गुणनखंड, ये सभी अभाज्य हैं, इनमें कुछ भी भाज्य है, कुछ अभाज्य है। तो क्वेश्चन आपका ये है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12, 15 और 21। अब इसको हल करना, तो सबसे पहले देखिए हम इसको फैक्टर कर लेंगे, और यही फैक्टर से एलसीएम एचसीएफ, और कोई दूसरा तरीका है क्या एचसीएफ एलसीएम का है, भाग विधि है। ऐसा नहीं कि नहीं है, गणित में तो इतने नहीं, हमें करने की आपको क्षमता होनी चाहिए, गणित बहुत बड़ी है। तो इसको कितने से काटेंगे, 2 है लास्ट में 12, तो सम संख्या इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और अभी भी ये सम संख्या तो 2 से कटेगी। जब 2 से कटेगा तो अब देखिए, अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 से ही कटेगा, इसको काटने का और कोई अंदाज वो नहीं है। देखिए कैसे कहे हमने, 12 6 दूनी 12, 6 बार गया। अब 6 को काटा 2 से तो 3 बार गया, 3 को 3 से ही काटेगा, नहीं काटे, अभी खत्म। अब 15 को काटते हैं, 15 की जब फैक्टर करेंगे तो इसको कितने से काटेंगे, 2 से काटने का कोई इसमें लहजा ही नहीं है। तो 2 के बाद 3 आता है, नहीं 3 आता है, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए 5 3 से कट नहीं सकता है, तो इसको 5 से ही डायरेक्ट काट देंगे। एक लाइन बहुत बड़ी नहीं खींचना है। अब 21 है। देखिए एक नियम हम आपको बताते हैं, अगर इसके अंतिम पद लास्ट वाली संख्या 1 है और कोई भी संख्या है तो वो 2 से या 3 से कट सकती है। अगर लास्ट में 5 है, वो 5 है और 0 है तो वो 5 से कट जाएगी, भाज्य हो जाएगी। वो 0 है तो 2 से भी भाज्य हो जाएगी, ये ध्यान रखना अपने दिमाग पर। तो कितने से काटेंगे, सबसे छोटे से काटते 3 से काटेंगे। 3 7 21, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो 7 को काटने कोई पहाड़ा है नहीं, तो 7 को 7 से ही काटेंगे। जब 7 को 7 से ही काटेंगे तो आंसर आपका इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखिए सबसे पहले मालूम है, एचसीएफ जो तीनों में मिलता हो, ऐसा नहीं तीनों में कोई भी हो, और उसमें दोनों या तीनों में कुछ में कितने भी दिया हो फैक्टर करने को, उनमें जो जो मिलता है वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है तीनों में, तो सिर्फ इसमें 3 और 1 तीनों मिल रहा, नहीं मिल रहा, 1 और 3 ही मिल रहा, नहीं बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा, तो उसको जो मिल रहा उसी को लिखना है। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे और गुणे 1। अब आप लोग ढूंढिए कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 3। इसका एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा, लेकिन इसका एलसीएम करने का तरीका, इसको जितना ये है उसको पूरे को लिख लेते हैं, एलसीएम।
अब देखिए ये कंसेप्ट है, जो आगे दिया है जो ये पहले वाले में उसको सब लिख लीजिएगा। 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 हो गया और एक अभी बचा है, ये एक भी हो गया। अब देखिए जो इसमें मिला है वो इसमें देखना क्या मिला है नहीं मिला। तो 3 इसमें है तो इसको 3 यहाँ पर मिल गया है तो इसको नहीं लिखना है। एक भी मिला है 5 नहीं मिला है, एक मिला है 5 नहीं मिला है तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए 5 लिख लिया, एक मिल चुका तो एक को नहीं, जो मिल चुका है आपका मौका एक ही बार रहेगा जिंदगी में। आप क्लास 10 दोबारा थोड़ा फेले हो जाएंगे तो करेंगे नहीं। कोई बताइए कि पास होने के बाद दोबारा करता है, मार के ससुरी भगा देगा, कहीं दोबारा करने जाएगा। तो इसलिए इसको एक ही बार करना चाहिए। एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक मिला नहीं, अब यहाँ पर कितना बचा 7 अभी है, 7 तो भी मिला नहीं, कहीं दिख रहा है क्या 7 नहीं मिला नहीं, तो इसको 7 को भी लिखेंगे। अब 7 लिख लिए जब, तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, बस इतना है। अब इसका पूरे का गुणे कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 × 4, 4 दूनी 4 12, 12 पंचे 60, 60 7 6 42, 420 आएगा। ये क्वेश्चन ससुरा 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 420 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये तीसरे का दूसरा नंबर करते हैं, तीसरे का सेकंड नंबर हल जब करेंगे तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके पास 17, 23 और कितना है 29, इतना है नहीं, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो अब इसको फिर उसी प्रकार करेंगे। पहले 17 का फैक्टर करते हैं, 17 की करेंगे तो 17 को आप कितना दिमाग लगा लीजिएगा, 17 कभी नहीं कट सकता, स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है तो इसको 17 से ही काटेंगे। तो 17 का नाम 17 एक बार जाएगा, बस इतना सवाल खत्म नहीं। अब 23 को देखते हैं। 23, अब देखिए 23 कहीं कट रहा है या नहीं कट रहा, पहाड़ा पढ़िएगा, कितने का पहाड़ा पढ़िएगा। 23 नहीं कटेगा क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 2 3 5 7 9 आपका भाज्य संख्या है, 11 13 आपका अभाज्य, 17 19, फिर इसके बाद 23 आपका 23 आ गया नहीं, यही है तो ये नहीं कटेगा, 23 फिर हो गया, बस इसका आंसर ये आ गया। अब 29 को देखते हैं। 23 के बाद डायरेक्ट अभाज्य संख्या 29 है तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट पूरा दे दिया है अभाज्य संख्या 1। अब देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज आ रहे हैं, या पे 1 निकला है, एलसीएम नहीं, एलसीएम अब निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 17 × 1। अब 1 लिख गए, 1 अब नहीं लिखना है। फिर 23, कितना 23, फिर 29 और ये इक्वल कितना है 11 339 आएगा। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हम वीडियो लंबा होने की वजह से आपको करके रखे थे। तो आपका एक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिएगा। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सेम है। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। 8, 9 और 25। अब इसका आप क्या करेंगे, देखिए हम भी देख लेते हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पर 8 की जब फैक्टर करेंगे, गर्मी बाबू बहुत तेज है, लेकिन मजबूर है वीडियो बनाना पड़ता है ताकि कि कोई भी गरीब बच्चा हो, वो पैसे की वजह से जो नहीं पढ़ पाता नहीं, ऐसे बच्चों के लिए, वो बच्चे पैसे की वजह से जो पढ़ने के लिए किसी दूसरे की कहीं जाते हैं वहाँ कोचिंग के भगा दिया जाता है, उन बच्चों के लिए सिर्फ हमें ये करना पड़ता है ताकि वो लोग गरीबी की वजह से पढ़ाई उनकी नहीं रुक सके। ये ध्यान रखना, गरीबी की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं रुक सके, ऐसा कोई नहीं, तो दुनिया में ऐसा तो कोई है नहीं जो नहीं, उनके लिए कोई नहीं, वो हम हैं, उनके लिए हम हैं, हम पढ़ाएंगे उनको। देखिए अब 8 का करेंगे, जब 8 का फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे कितने जाएगा, 4 जाएगा।
4 बार 4 दूनी 8 होता है, 2 बार गए 4 हो गए। अब यहाँ फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि जो भी सम संख्या होगी वो हमेशा 2 से कटती रहेगी। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2, ये भी 2 और 1 आ गया नहीं एक। अब इसको 9 को काटेंगे। जब 9 को देखते हैं तो ये तो भाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या है, तो इसको कितने से काटेंगे? 3 से। जब 3 से काटेंगे 3 का नम 3, 3 का नम, इसको थोड़ा दूर और करते हैं, नजदीक के समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसको 9, देखिए 3 का नम 3, 3 का नम 3, एक बार जाएगा आ गया। अब 25 को देखते हैं, 25 को कितने से काटेंगे? 25 को आप 5 से काट सकते, 3 से नहीं काट सकते, 5 से काट, किसी को वर्ग है। 5 का नम 5, 5 का नम 5, एक बार गए नहीं। 5 25, 5 बार है, 5 का नम 5 आ गए नहीं। अब इसका क्या एलसीएम कितना होगा? एलसीएम और एचसीएफ के, तो एचसीएफ बाबू पहले देख लेते हैं। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ ऐसा कोई संख्या नहीं जो इसमें मिलती हो, सिर्फ एक के सिवाय कोई संख्या नहीं जो मिलती हो, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम आपका कितना होगा? ये 2, जो 2 है ये आप लिख लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और अभी ये 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, एक सिर्फ एक बार रहेगा। इसकी देखिए टेढ़ी लाइन नहीं है, सीधा लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 है। फिर इसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका आंसर देखिएगा, आप लोग थोड़ा इसका गुणा भाग करिए, आंसर जो आएगा वो 1800 आएगा। कितना? 1800 इसका आगे नहीं कैलकुलेशन करने पर। अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 657 इक्वल 9 दिया है, तो आपको एलसीएम, इतना एलसीएम ज्ञात करना है सवाल बहुत सरल है, लेकिन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। देखिए सवाल आपको जो प्रश्न संख्या 2 था उसमें आपको एक सूत्र था 2। देखिए यहाँ पर एक सूत्र क्या था इसमें, देखिए किताब में आप देखिएगा प्रश्न संख्या 2 के नीचे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम आपको दिया था। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? ये है 2 संख्या, यहाँ पर लिख लेते नहीं कंफ्यूज आ जाएंगे। हल यहाँ पर लिख लेते हैं, हल 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल आपको पता है कितना है? 306 और गुणे 667 इक्वल एलसीएम पता है कितना है? 9 है। और एचसीएफ आपको पता, एचसीएफ पता है, सॉरी गलती हो गई, एचसीएफ पता है लेकिन एलसीएम पता नहीं है, तो यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम निकालना तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इक्वल 306 गुणे 667 अपान 9। अब देखिए यहाँ 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 9 त्रिक का 27, 3 बार 3 बचे, न चौके 36, 4 बार जाए 34। तो एलसीएम आपका 34 गुणे 657, और ये आपका हुआ। अब जब इसका आंसर आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए एलसीएम आपका कितना कैलकुलेशन करने पर आएगा? 22 33 8, यानी कि आपका आएगा 22,338 इसका आंसर आएगा, और यही आपका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन 5 आपका थोड़ा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर क्या समाप्त होगा? इसको हमको बताना है प्रूव कर कर।
ये थोड़ा लैंग्वेज टाइप है। आपकी अगर संख्या देखिए 2 गुणे 5 है, वो 2 गुणे 3 है, तो आपकी 6 होगी। इसको प्रूफ कर कर नहीं दिखा। और हमें दिखाना क्या है, क्या 6 = 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इसको देखने के लिए देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए, आप 6 जब करेंगे तो 6 को आप 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। और हमें बताना यह है कि 6 का गुणनखंड 2 गुणे 5 करना पड़ेगा, तब आपका 0 प्राप्त होगा। आपको देखिए ये करने के लिए आपको 2 गुणे 5, कोई भी संख्या 0 करने के लिए उसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी वह 0 प्राप्त होगी। और यहाँ पर क्या रहा है 2 गुणे 3, तो क्या 0 प्राप्त होगी? नहीं होगी, नहीं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 2 गुणे 3 आपका 0 कभी नहीं प्राप्त होगा। अब हम आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप में आप पूरे बाकायदे लिखा हुआ उसको देख लीजिएगा। तो आपका प्रश्न संख्या यही आपका कह रहा है, क्या समाप्त होगी? नहीं समाप्त होगी। और यह प्राकृतिक संख्या इनके लिए कभी नहीं समाप्त हो सकती है। इसलिए ये क्वेश्चन बस इतना ही है, वो स्लिप पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ। और देखिए अगर कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसे कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप में जरूर आना चाहिए। 2 गुणे 5 के रूप में, 2 गुणे 5 के रूप में, तभी वह 0 पर समाप्त होगी। कोई भी अभाज्य गुणनखंड संख्या हो उसको कम से कम, मैक्सिमम कितना भी बार हो जाए, कम से कम एक बार उसको 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए, तभी वह ये होगी, तभी 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो कभी नहीं हो सकती है। इतना याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है, इसमें भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 बार उसका अंक 3 बार आना चाहिए। जैसे देखिए सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य गुणनखंड है वो भाज्य होगी, वो 4 है। 4 के 3 फैक्टर बनेंगे, 2, 4 और 1 से भी तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं, 3 बार है। तो उसने कहा ये क्यों है? क्योंकि इसको 3 बार तोड़ सकते हैं, 3 बार कम से कम आना चाहिए, कम से कम वो 3 बार तोड़ सकते हैं, उसको 3 बार आना चाहिए। तो अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। आप पहले ये वाला लीजिएगा, 7 यहाँ पर लिख लीजिए हल, समझ में आ रहा है? कम से कम 3 उसके बनना चाहिए। 2 जैसे आपका 4 है, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाए, 1 से भी कट, तो 3 इसके बनना है, 3 फंक्शन से। तो हमें यही बताना है इसमें भी कि क्या यह भाज्य संख्या है, क्यों है, ये हमें बताना है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। अब देखिए इस सवाल में कंसेप्ट क्लिक है, इसका सवाल में कंसेप्ट क्या है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन इसमें पूरे में 13 मिल रहा है, और बच क्या रहा है? 7 गुणे 11 और प्लस 1, ये आपका बच रहा है। और यहाँ पर देखिए 13 गुणे 13 भी नहीं, 13 और 11 सत्ते 77, 77 प्लस 1। आप यहाँ पर देखिए 13 और ये गुणे का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। ये आपका 78 हुआ। अब देखिए इसके 2 भी बनना है, लेकिन हम 1 से तो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं 1 से गुणा। इसके 3 फैक्टर अब बने कि नहीं बने? 13 है भी है, 78 भी, 1 भी है। हम ये 3 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं करें? इसका गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं। तो हमें यही भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है, बस इतना ही बताना है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये इतना हो गया। अब ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। जब 5 कॉमन में 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ 5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 6 24, 24 हुआ
यहाँ पर 7 छंग 42, 42 और गुणे 24 और प्लस 1, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 5, जब 5 होगा तो इसका जब करेंगे तो यहाँ पर 42 गुणे 24 आप लोग करिएगा, हम देखते हैं करते हैं। देखिए 42 गुणे 24 करने पर कितना आएगा, 1008 आएगा, 1008 आएगा और प्लस 1 ये है, तो 5 गुणे 1009 और गुणे 1, क्योंकि 1 हम जोड़ सकते हैं, इसका गुणा करने पर कोई फर्क ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े तो वही होता है। तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर बने, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, इसके 3 बन है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। क्यों, यहाँ पूछ रहा क्यों है, तो यही हमें बताना था कि इसको 3 क्या हो रहे हैं, इसके 3 फैक्टर, तो हाँ हो रहे हैं, तो बस सवाल खत्म, आपका यही आंसर है, हमें लिख देना आता है इसके भाज्य हो रहे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी गलती होगी 9, सब 7, तो 7 आप बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे, किताब से पढ़ते हैं उसी से लगा देते हैं। बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि किसी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, माना खेल का मैदान आयत किसी भी प्रकार का, ये खेल का मैदान हो गया और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ये आपका वृत्ताकार पथ हो गया। उसने कहा वृत्ताकार पथ का मतलब मार्ग, समझ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा समझते हैं हिंदी हम भी, बहु पढ़े इतना नहीं वो करने का करिएगा। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने, सोनिया, ये मैदान पूरा, इसका चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, 18 मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। बाबू वो लड़की है, रवि लड़का है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क, वो ससुरा घोड़ा की तरह रफ्तार से भागेगा और वो लड़की है वो आराम से चलेगी। ये क्वेश्चन सही दिया, थोड़ा कंफ्यूज आएगा नहीं। रवि कितना है, 12 मिनट, 12 मिनट की रफ्तार से चलता है। तो उसने कहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इसका लगाने कंसेप्ट कैसा है, ये रवि बहुत तेज ससुरा भाग रहा है, ये बेचारी धीरे धीरे मर गई तरह चल रही है, लड़की सम खिंचाइए कि नहीं, सही बोल रहे हैं, तो ये कितना हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वो इतना ही मिनट पर ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये हमें पूछना है। तो यहाँ पर दोनों को फैक्टर कर लेंगे, 12 18 पहले करेंगे, 18, लड़की सबसे आगे होगी, बाबू खिंचाइए नहीं, तो 2 से करेंगे तो 9 बार जाएगा, न 2 ने 18, 2 बार जाएगा, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर फिर 3 से तो यहाँ 1 आ जाएगा। और अभी 12 करते हैं, जब 12 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से 3 1। अब इसका एलसीएम कितना है, एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ इसका कितना आएगा, तीनों में दोनों में क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है और गुणे 1, तो इसका एचसीएफ 3 आया। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, इसको हमने पूरा नोट कर लिया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, तो इसमें 1 2 तो ये मिल रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ये 2 के फिर नहीं मिल रहा है, इस बेचारों क्यों अकेले छोड़े। अब इसको 3 मिल रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, 1 भी मिल रहा है, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 4 तो ये 12, 12 दूनी 24, 12 का 12 बढ़ दूनी 24। तो आप देखिए यहाँ पर कितना होगा, आप यहाँ 2 है, 9 बार गया, 9 3 काटा तो 3 आया यहाँ पर, आप इतना समझ, इसको 6 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ। इसका आप जब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम जो मिल रहा है पूरे में उसको नहीं, इसका पूरा लिख लिया, और इसमें 1 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 1 लिखेंगे, तो 3 2 दूनी 4
और ये आपका नहीं बाबू, आप यहाँ एक कन्फ्यूज जा रहे हैं, यहाँ 3 होगा, 2 नहीं 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक है नहीं 2 बार, तो इसको 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 नहीं, देखिए 3 दूनी 6 36 18 18 दूनी 36 होगा। तो ये देखिए आपका ये 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और यही आपका आंसर है। आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।